दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शनिवार को हरियाणा के शहर रेवाड़ी के खोल हाउस में सामाजिक संस्था राष्ट्रीय नवचेतना मंच के लीगल सेल की ओर से एक कानूनी परामर्श एवं जागरूकता तथा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 210 से अधिक लोगों ने नेत्र जांच कराई, जबकि 146 लोगों ने अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ली। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से आए सीनियर एडवोकेट्स ने लोगों को उनके कानूनी अधिकार बताए। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला एवं बाल अधिकार, विवाह संबंध, संपत्ति, मानव तस्करी, जनहित याचिका और कानूनी शिक्षा को हर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने जैसी मुद्दों पर चर्चा हुई। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। हर नागरिक का हक है और इसके लिए लीगल एजुकेशन को हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा कानून की जानकारी एक नागरिक को इतना सक्षम बना देती है जिससे वो समाज में गलत व सही की पहचान कर पाता है और वह व्यक्ति अपने के लिए इंसान के समाज और अपने परिवार के लिए की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लीगल एजुकेशन जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर केंद्र सरकार व राज्य सरकार देश के नागरिकों को समानपूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकती है। लीगल एजुकेशन जो हमारे पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय नवचेतना मंच द्वारा जो प्रयास किया गया है कि लोगों तक ये लीगल एजुकेशन पहुंचाया जाए, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। सुमानी भवन परिवार लगातार प्रयासरत है जिससे वो समाज में नवचेतना का कार्य करता रहता है और ऐसे आंदोलन में समाज में जागरूकता लाने का कार्य करता है। मैं सुमानी परिवार व नवचेतना मंच के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ और साथ में यह आशा करता हूँ कि वह सामाजिक कार्यों में इसी तरह से कार्य करें। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हमारे मंच पर जो उपस्थित जन का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ये जो नव चेतना मंच की तरफ से प्रथम जो ये पहल मतलब हम यहाँ आए हैं तो हमें पता चला कि ये लीगल एजुकेशन के लिए आपको किया गया। देखिए लीगल एजुकेशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, हर एक समाज के पर्सन के लिए वो बहुत जरूरी है। समाज में गलत है क्या ठीक हो रहा है उन सब चीजों को आप समझ सकते हो और समझने से दो फायदे होंगे। एक तो ये कि हमें गलत और ठीक क्या है वो हम समझ पाएंगे, तो कुछ जो इलीगल एक्टिविटी हमारे समाज में हो रही है हम उन्हें रोक सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों में अभी जो हम देख रहे हैं जनरली वो क्या है, हमारे बच्चों में किसी तरह का कोई डर नहीं है, डे बाय डे क्राइम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि जो गलत कर रहे हैं उसका बाद में परिणाम क्या होगा। तो जो लीगल एजुकेशन है वो बच्चों को मिलने से स्टार्टिंग से अगर हम देते हैं तो वो गलत और ठीक है उन चीजों को समझ पाएंगे और हमारे एक नए समाज की स्थापना होगी। तो इसके लिए हम आगे कार्य कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह की इन चीजों के लिए हेल्प चाहिए तो नवचेतना मंच आपको ऐसा एक स्टेज दे रहा है जहाँ आप इन सब चीजों के लिए समझ सकते हो। थैंक यू सो मच। आंखें जो हमको दी है भगवान ने पूरे शरीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आंखों का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके साथ देख रहे हैं, चार चीजें देख रहे हैं, आंखों की वजह से ही देख रहे हैं। तो आजकल क्या है कि इसमें बच्चों से लेके ओल्ड एज तक, इसमें यंग एज पे, मिड एज पे सभी का आंखों का प्रॉब्लम रहता है। आजकल मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं बच्चे, उसकी वजह से भी आंखों में नंबर होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जी होती है, डायबिटीज होता है। तो आंखों का एक रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि इसमें
मोबाइल का यूज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज कम से कम करना चाहिए, या फिर इसमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, रूटीन चेकअप को जरूर कराना चाहिए। थर्ड थिंग होती है इसमें ओल्ड एज में, जैसे इसमें मोतिया की शुरुआत हो जाती है, बीपी शुगर, उसको थोड़ा देख रेख करना चाहिए, रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। उसमें ओल्ड एज में से मोतिया हो रहा है तो उसको डॉक्टर के कंसल्टेंट से जाके सारी एडवाइस कराना हो। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें ब्लड विजन होना, इसमें क्लाउडिंग होना, इसमें रेटिना में प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाती है। Thank you, sir. Thank you so much for guiding us. रेवाड़ी के मेरे होनहार युवा भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मुझे रेवाड़ी आने का ये दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है। पहले 2 साल पहले, 8-9 साल पहले भी विशाल भाई ने मुझे आमंत्रित किया था कार्यक्रम में, उसके बाद आज आने का मौका मिला। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि भाई विशाल सोमानी जी समाज में जो विभिन्न चीजें हैं उनकी अपनी रुचि दिखाते रहते हैं, चाहे वो राजनीति है या किसी का भला करना है या कानूनी सलाह है या डॉक्टरी सलाह है, इन सब में जो राष्ट्रीय नवचेतना मंच है वो हमेशा अग्रसर रहता है। नहीं जानता, मैं तो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कोई पढ़ाई लिखाई करी नहीं। नेशनल लेवल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 23 साल हो गया मुझे अधिवक्ता। मैंने भी LLB LLM सब करने के बाद अधिवक्ता बना था। और भाई सोमानी जी, विशाल सोमानी जी से मुझे कम से कम 15-20 साल का तो परिचय हमारा है, जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर। तो भाई जी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जब जब आप मुझे जहाँ जहाँ बुलाएंगे मैं उपस्थित रहूँगा। और मेरे रेवाड़ी के सभी आए आज जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको मेरा हृदय से प्रणाम। तेज धार की इस गति पे रिश्ता का परिहास हो गया और जितने चल जाए से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया। दूसरा चंद आप सभी युवा साथियों को समर्पित करता हूँ कि बिन मोबाइल सरनी छोरा ऊंची छोरी, बिन मोबाइल सरनी छोरा ऊंची छोरी, घंटों घंटों बतलावे से छुप के चोरी चोरी। और मोबाइल बन गया आजकल इस प्रेम की डोरी और मारे से मिसकाल मटी जेब सपा चटोरी। जो इसके चक्कर में पड़ गया, जो इसके चक्कर में पड़ गया, भेजा भी खल्लास हो गया और जितने चल गया से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। और ईयरफोन लगा काना में मर गए कई टकरा के और बिगन कर दिया मोबाइल में कह रहा सुन तंगा के। और अंतिम पंक्ति की पीड़ा कि मोबाइल को ना जिसके डोरे वो मानस क्लास हो गया और जितने चल जाए से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया। चलते चलते आप सभी को शुभकामना और दे जाता हूँ कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। देखना चाहता हूँ, पहले सुना करो, चलते चलते 4 पंक्तियों के साथ समापन कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। और बैठे हैं जो कंवारे उनकी जल्दी से सगाई हो। मुझे पता था सिलेबस तो यही है, आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। बैठे हैं जो कंवारे उनकी जल्दी से सगाई हो। और रूठ गई है मैडम जिनकी उनकी भी सुनाई हो और आपके दुश्मनों की थाने में ठुकाई हो। और अंतिम पंक्ति घर में अब बेटों संग बेटियों की भी बढ़ाई हो। आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत गरिमा में और बहुत एक सलीके से बोलना पड़ रहा था क्योंकि जब कॉलेज का कार्यक्रम होता तो मैं बहुत खुल करके बोल सकता था। इतना सम्मानित मंच दिल्ली से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए और इसके लिए विशेष रूप से आदरणीय विशाल जी बधाई के पात्र हैं। श्रीमती मंजू सोमानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये उपलब्धि हासिल कराई कि आज आप सबके समक्ष आते हैं रोशन है सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे साथी सारे सभी मुझसे सीनियर हैं, मेरे हिसाब से पैनल में सबसे छोटा आज मैं ही हूँ, तो मेरे से ज़्यादा जानकारी आप सभी को उन्होंने दे दी है ऑलरेडी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए आज की डेट में लॉयर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इन सब की जरूरत समाज को हो सकता है। सभी को लीगल हेल्प, मेडिकल हेल्प सबको जरूरत होती है, चाहे वो बड़े तबके का आदमी हो चाहे वो छोटे तबके का आदमी हो। हमारे प्रोफेशन में एक टर्म यूज होता है प्रो बोनो मैटर्स। मेरे सीनियर पैनलिस्ट सब इस बारे में जानते होंगे। वी यूज अ टर्म प्रो बोनो मैटर्स। प्रो बोनो मतलब कि एक अच्छे से अच्छा अधिवक्ता एक छोटे तबके के इंसान का जो कि एक अच्छे अधिवक्ता को अफोर्ड नहीं कर सकता, उस अच्छे अधिवक्ता की सर्विसेज अवेल कर सकता है। इसके लिए आज हमारी परिवार ने और राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने एक बहुत अच्छी पहल करी है फ्री लीगल एडवाइसेस की।
और मैं यही अनुरोध हम सबसे करना चाहूँगा कि समाज को जितना हो सके उतना ज़्यादा इसके बारे में अवगत कराना चाहिए, उनको इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए और हर अधिवक्ता को, हर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को अपने लिए एक कोटा जरूर फिक्स करना चाहिए जहां वो समाज के उन लोगों की मदद निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट करे और उनके लिए कोर्ट में केसेस लड़े। डॉक्टर से मेरा अनुरोध रहेगा कि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। एंड इसी के साथ हम आज हमारी ये जो कोशिश है इसको मैं सोमानी परिवार और राष्ट्र चेतना मंत्र के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी हमारा साथ इसी तरह बनाए रखें ताकि हम आने वाले समय में समाज को और अच्छे से अपनी कला का प्रयोग करके समाज को उद्धार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चेतना मंच लीगल सेल के इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं एडवोकेट भारत स्वरूप शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट, एडवोकेट अनुराग तोमर जी, हमारे बड़े भाई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एडवोकेट ध्रुव शुक्ला मेरे छोटे भाई, एडवोकेट डॉक्टर गीता जी, एडवोकेट निहारिका जी, एडवोकेट दुष्यंत शर्मा जी, मीडिया से पधारे हमारे सम्मानित पत्रकारगण, रेवाड़ी व आसपास से पधारे गए सभी मौजूद साहिबान का मैं यहाँ उपस्थित होने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं। ये देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, मेरे साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं। इनको मैंने अनुरोध किया कि यहाँ पर आए और रेवाड़ी की जनता को हमने हर माध्यम से संपर्क करके, समाचारों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक अवसर दिया कि जिस किसी के पास कोई भी कानूनी मसला हो, कोई ऐसा विषय हो जिस पर ये सलाह मशवरा करना चाहें, कोई मुकदमा हो जिस पर वो सलाह मशवरा करना चाहें, तो उनको एक हमने अवसर प्रदान कराया। अब मैं मिसेस राखी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और मैं राष्ट्र नवचेतना मंच लीगल सेल की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज का यह निःशुल्क कानूनी परामर्श शिविर और नेत्र जांच शिविर हमने आयोजित किया था। इसमें एडवोकेट अनुराग तोमर जी, एडवोकेट दीपक कंसल जी, एडवोकेट भारत स्वरूप शर्मा जी, एडवोकेट ध्रुव शुक्ला जी, डॉक्टर गीता, एडवोकेट निहारिका, एडवोकेट दुष्यंत शर्मा जी और भी सैकड़ों अधिवक्ताओं ने यहाँ पर भाग लिया। और जैसा कि हमारा प्रयास था कि जिन भी लोगों को कोई कानूनन मसला, कोई भी मुकदमा जिस पर कोई सलाह मशवरा करनी हो, तो हमने एक अवसर प्रदान किया। यहाँ की जो जनता है उनके पास एक मौका था कि वो आकर इन सभी विद्वानों से, कानून के विद्वानों से, अधिवक्ताओं से इस बारे में अपना विचार विमर्श करें और इनसे एक परामर्श लें, एक सलाह लें और अपने काम को आराम से आगे बढ़ा सकें। जो भी उनका जीवन में दिक्कत है, नेत्र जांच कराएं। और हम ये जो जन कल्याण के जो कार्य हैं वो हम निरंतर करते आए हैं और बहुत ही शुभ समय नवरात्रि माँ दुर्गा के जो चल रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से भी जो भलाई लोगों के लिए हो सके वो हम करें। और सभी ने प्रसन्न होकर, सभी अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की कि भाई एक नेक कार्य जो है सोमानी परिवार कर रहा है। जैसा कि स्वतंत्रता सेनानी आर डी सोमानी जी ने देश की आज़ादी के लिए काम किया था, सिविल मूवमेंट में भागीदारी निभाई थी, उसी प्रकार से जननेता विजय सोमानी जी ने ये जो बीड़ा समाज क्षेत्र में शिक्षा के लिए और चेतना जगाने का काम किया, उस काम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका लाभ पहुंचा पाएँ। हम आपसे निवेदन करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस संगठन के साथ जुड़ें और हमें ये कहीं हमें अगर कोई सहायता के लिए आना है तो हम संपर्क करें। हम निःशुल्क रूप से सभी की सहायता के लिए और जो भी कोई कानूनन मदद हम दे सकते हैं वो हम निश्चित रूप से देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीता रानी और सुप्रीम कोर्ट में मैं सर के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ जी।
मैडम महिला उत्पीड़न की जैसे बात की जाए, आजकल समाज में देखने को ऐसे केस मिलते हैं, बाल विवाह के जो केस मिल रहे हैं, या जो मानव तस्करी के जैसे केस देखने को मिलते हैं, तो क्या मानते हैं कानून जो है वो कहाँ तक कारगर हो रहा है, कहाँ तक इंसाफ दे पा रहा है? लीगल एडवोकेसी की क्या भूमिका है? देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, लीगल एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीगल एजुकेशन नहीं है, इसीलिए हमारे देश में क्राइम भी बढ़ रहा है। करने से पहले कोई सोचता नहीं है, बाद में उसके क्या उनको मुश्किल होंगी, क्या नहीं होंगी। अगर बच्चे को पहले से पता हो कि वो जो क्राइम कर रहा है, उसके लिए उसको क्या सज़ा होगी, तो लीगल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब रही बात हमारी बाल विवाह और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। बाल विवाह आज के टाइम में तो अभी बहुत मतलब हमारा वो हो गया है कि नहीं होता है, मतलब एक हमने 18 ईयर का जो एज है वो सेट हो गया है। बट हाँ, अगर हम बहुत अंदर अभी गाँव में जाते हैं तो कहीं-कहीं पर ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ अभी तक भी लोग एजुकेटेड नहीं हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ हमारे लोगों को लीगल एजुकेशन मिल रही है, तो वहाँ अब बाल विवाह इस तरह के प्रोविज़न खत्म हो गए हैं। और बात रही हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो देखिए इसके लिए लीगली हम और हमारा जैसे अभी ये नवचेतना मंच भी है और इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिन पर हम मिलकर इस सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के टाइम में सबसे बड़ा फ्रॉड क्राइम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली किसी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोविड टाइम में हमारे पास बहुत इस तरह का डाटा आया है, जिसमें अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है कोविड के टाइम पर, तो उनके ऑर्गन्स को निकाल कर उनको ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ किया गया। तो इसके लिए भी हम अभी लीगली इनके लिए कार्य कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगे। जी सर, आपका परिचय? मैं दीपक कंसल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मर जॉइंट ट्रेजरर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड प्रेजेंटली मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आज मैं सोमानी परिवार और राष्ट्रीय नवचेतना मंच के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया और मुझे आज रेवाड़ी के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर उनको परामर्श देकर बहुत खुशी हो रही है और ऐसे आयोजन करके सोमानी परिवार लोगों की मदद कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम वह करते रहेंगे और मुझे ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता रहेगा। क्या वजह है जी समाज में अपराध बढ़ रहा है? समाज में जो अपराध बढ़ रहा है उसका मेन कारण लीगल एजुकेशन का ना होना है। हमारे देश के लोग आज क्राइम करने से पहले और क्राइम करने के बाद ये जानते ही नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि उन्हें लीगल विषयों पर जानकारी नहीं है। और जो आज राष्ट्रीय नवचेतना मंच द्वारा यह आयोजन किया गया और लोगों को लीगल परामर्श का एक मौका दिया गया, ये बहुत एक सराहनीय कदम। कानून की जानकारी तब हो सकती है जब हमारी केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लें और राष्ट्रीय नवचेतना मंच जैसे मंच जो हैं आगे आएँ और लोगों को लीगल परामर्श के लिए सुविधाएं प्रदान करें। मैं एडवोकेट अनुराग तोमर, मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आज एक कार्यक्रम हुआ है लीगल एडवोकेसी की, उस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रयास है। इससे एक सामान्य जन को कानूनों के बारे में जानकारी मिली है और जो थोड़ी बहुत उनकी समस्याएं थी उसको इस छोटे से समय में हम लोगों ने सुलझाने का प्रयास किया है हमारे साथ और हमारे जो साथी आए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास रहा है आयोजकों का और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम ये आयोजित करते रहें और इससे बहुत अच्छा समाज को अच्छा संदेश जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें और जो भी अपने विवाद हैं उनको न्यायालयों से या जो भी विधिक प्राधिकरण बने हैं उनके माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें, ये मेरी आशा है। आज भाई विशाल सोमानी जी ने रेवाड़ी में आमंत्रित किया, राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने जो आज आयोजन किया था लीगल सर्विसेज के लेके लीगल समस्याओं के बारे में, मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण लोगों तक लीगल समस्याओं का समाधान कैसे पहुँचे या उनको अपनी लीगल समस्याओं का समाधान कैसे मिले, वो चीज़ जो है वहाँ के जो पंचायत स्तर होता है, पंचायत स्तर से ही शुरुआत हो जाती है। पुराने ज़मानों में कोर्ट कचहरी अदालतें तो होती नहीं थी, सरपंच वगैरह ही न्याय देते थे और उनका कहा जो होता था वो पत्थर की लकीर हो जाता था। तो जितनी ये ब्लॉक स्तर की ये जगह होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे मैं भाई सोमानी जी से भी अनुरोध करूँगा कि जो शिविर उन्होंने आज रेवाड़ी में लगवाया है, ये आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी लगवाएं, ताकि उन जगह पर जिनकी जो अपनी वेदना है, जो बड़े कोर्टों की या ऊपर के कोर्टों की फ़ीस देने में असमर्थ होते हैं, उन तक कानून की जानकारी या उनको कानून की तरफ से कैसे न्याय मिल सके, इसके लिए ये राष्ट्रीय नवचेतना मंच का मैं आह्वान करता हूँ कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के शिविर लगवाएं ताकि सब लाभान्वित हों।